नागपूर शहरातल्या जनतेची लूट ज्या पद्धतीनं होत आहे त्या पद्धतीनं या महानगरपालिकेने ते कामकाज थांबवावं, कारण की आज शहरातली जनता त्रस्त आहे। पूरग्रस्त भागांमध्ये साफसफाईचा अभाव आहे। ज्या भागांमध्ये पुरामुळे पडझड झाली, लोकांच्या घरात पाणी शिरलं, रस्ते खराब आहे, रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे धूळ फैलत आहे, या सगळ्या गोष्टी महानगरपालिकेच्या आहेत। ये महानगरपालिका का अंधाधुंध कारभार, लोग त्रस्त हो चुके हैं। कचरे की गाड़ी 8 दिन कचरे की गाड़ी नहीं आती और मोकाट कुत्रों का इतना हैदोस है कि छोटे बच्चे ट्यूशन जाने के लिए घबरा रहे हैं, महिलाएं गार्डन आने के लिए कतरा रही है। सवेरे जैसे महिला गार्डन आने के लिए आती है तो कुत्ता पीछे से आके ये नोच काट लेता है, तो क्या करे, सारे लोग त्रस्त है। कि महानगर पालिका के चुनाव आपको पता है 1.5 साल से हुए नहीं, वहाँ पर कोई कॉरपोरेटर नहीं है, तो जो वार्ड ऑफिसर है, जो निचले ऑफिसर है, उनका पब्लिक से कनेक्ट ही नहीं रहा है और महानगर पालिका आयुक्त जो है उनको पूरी जो सही जानकारी वो मिलती नहीं है। आज कचरे की इतनी समस्या है, जो अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाने का काम है वो पूरा इतने गंदी तरह से हो रहा है, जो बाद में जो रिस्टोरेशन का काम है वो नहीं हो रहा है, और ऐसी कई समस्या है जिसकी वजह से जनता, नागपुर की जनता त्रस्त है। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर के महानगर पालिका कार्यालय, मुख्य कार्यालय सिविल लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर कांग्रेस का एक आंदोलन यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इर्द गिर्द में नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस का आंदोलन है। गत 2 सालों से 2017 के इलेक्शन के बाद 2021 में सारे नगर सेवकों के पद चले गए थे, उसके बाद से इलेक्शन नहीं लिया गया। तो इलेक्शन ना लेने के पीछे की वजह और जिस तरह से शहर में अभी सारा महानगर पालिका के अंडर में जो काम चल रहा है, उस कामों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस का ये आंदोलन है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं किन किन विषयों को वो यहाँ पर लेकर आए हैं और माननीय आयुक्त साहब के साथ उनकी किन किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, उनसे बातचीत करते हैं। दिवाळीच्या तोंडावर नागपूर शहरातील जनतेच्या घरासमोर कचऱ्याचे ढिगारे आहेत आणि ज्या कंपन्या कचरा संकलनाचं काम करतात त्या जनतेकडून पैसे उकळत आहेत। म्हणजे महानगरपालिकेकडून पैसे तर घेतात, परंतु सामान्य जनतेकडून सुद्धा पैसे घेऊन घरचा कचरा कलेक्ट करतो अशा कंपन्यांचा ठेका रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे। नागपूर शहरातल्या जनतेची लूट ज्या पद्धतीनं होत आहे त्या पद्धतीनं या महानगरपालिकेने ते कामकाज थांबवावं, कारण की आज शहरातली जनता त्रस्त आहे। पूरग्रस्त भागांमध्ये साफसफाईचा अभाव आहे। ज्या भागांमध्ये पुरामुळे पडझड झाली, लोकांच्या घरात पाणी शिरलं, रस्ते खराब आहे, रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे धूळ फैलत आहे, या सगळ्या गोष्टी महानगरपालिकेच्या आहे आणि दिवाळीच्या तोंडावर महानगरपालिका सुस्त आहे। महानगरपालिकेने फक्त 4000 दिवे लावले, परंतु सामान्य जनतेच्या घरापर्यंत कचरा उचलण्याचं काम केलं नाही। आम्ही आयुक्तांना सांगितलं की येणाऱ्या 2-3 दिवसात आपण हा कचरा उचलला नाही तर शहर काँग्रेसचे पदाधिकारी प्रत्येक वार्डात कचरा उचलून आपल्या केबिनमध्ये आणून हा टाकतील असा इशारा आम्ही आयुक्तांना दिला आहे। कारण की कचरा संकलन करण्याच्या बीव्हीजी आणि एजी इन्व्हायरो यांचे इतके लाड चालू आहे, ते लोकांकडनं पैसे उकळतात, माती टाकून कचऱ्याचं वजन करून महानगरपालिकेकडनं पैसे उकळतात, तरीसुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत नाही। आणि आता जर महानगरपालिका ही कारवाई करणार नाही तर शहर काँग्रेस कमिटी प्रत्येक प्रभागातला कचरा उचलून हा आयुक्तांच्या कार्यालयात आणून टाकेल असा इशारा आम्ही दिवाळीच्या तोंडावर दिला। 3 दिवसात हे काम झालं पाहिजे।
म्हणूनच आमची मागणी आहे की या शहरात प्रदूषण पसरवणाऱ्या BVG आणि AG इन्व्हायरो या कंपनींचा ठेका रद्द झाला पाहिजे. त्यांच्या विरोधात पुरावे आहेत. माती मिसळून कचऱ्याचं वजन करून कॉर्पोरेशनला लुटलं आहे. घरोघरी कचरा संकलनाची जबाबदारी त्यांची आहे, पण प्रत्येक घरातून 500-500 रुपये घेऊन कचरा संकलन करतात. त्यांचा स्टाफ हा दारू पिऊन लोकांशी वाह्यासारखा बोलतात. लोकांच्या घरात या कंपन्यांनी शहरातल्या मोकळ्या जागेंवर कचऱ्याचे ढिगारे, जसं अंबाझरी गार्डनची जागा असेल, तिकडे लंडन स्ट्रीटची जागा असेल, अशा अनेक जागांवर कचऱ्यांचे ढिगारे लावून ठेवलेले आहेत. आणि यांनी निलंबित केलं नाही, या कंपन्यांचा कंत्राट रद्द केला नाही, तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये या महानगरपालिकेच्या समोर आमरण उपोषण सुद्धा काँग्रेस कमिटीचे कार्यकर्ते करतात. म्हणून हा आम्ही फायनल इशारा द्यायला आलो आहो. आम्ही कंप्लेंट नाही, शहरातली जनता कंप्लेंट करत आहे, इतर पक्षही कंप्लेंट करत आहेत. आयुक्तांनी सांगितलं की मला 1-1.5 महिन्याचा वेळ द्या. हे यांनी जर सुधारणा केली नाही तर आम्ही यांच्यावर कारवाई करू. आयुक्तांनी सांगितलं की आम्ही यांच्यावर 20-20 लाखाचा दंड लावतो, परंतु आमचं म्हणणं आहे तुम्ही 20 लाखाचा दंड लावला तो माती मिसळून तो 40 लाख तुमच्याकडूनच वसूल करून घेतो, तर त्याला फरक पडत नाही. तुम्ही याचा कंत्राट रद्द करावा हीच आमची मागणी. ते सगळे व्हिडिओ व्हायरल झालेले यांना दिले आहे, इतर पक्षाच्या लोकांनी केले, आमच्या नगरसेवकांनी केले. आणि आता आमची फायनल मागणी आहे की यांचा तुम्ही कंत्राट केव्हा रद्द करता. दिवाळीच्या तोंडावर नागपूर शहरातील जनतेच्या घरासमोरचा कचरा केव्हा साफ करता, या आमच्या मागण्या होत्या. OCW कंपनीने जे खड्डे पाण्यासाठी करून ठेवलेले आहे आणि अमृत योजनेअंतर्गत ज्या नळाच्या लाईन्स टाकल्या, त्या ठेकेदारांचे लाड पुरवणं चालू आहे. तिथला रिस्टोरेशन केलं नाही, लोकांच्या घरात धूळ जात आहे, लोकांच्या घरासमोर मातीचे ढिगारे आहे, पाईप पडलेले आहे. आणि या कंपन्यांवर त्या श्वेता बॅनर्जी नावाच्या अधिकाऱ्या काहीच कारवाई करत नाही. त्यांचासुद्धा आम्ही निषेध केलेला आहे. आणि जर हे येणाऱ्या दिवसात सुधारलं नाही तर या महानगरपालिकेत हे आंदोलन आमचं रोजचंच राहील, असा इशारा सुद्धा आम्ही दिला. मैं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की सचिव संगीता वाल्दे बोल रही हूँ। ये महानगर पालिका का अंधाधुंध कारभार, लोग त्रस्त हो चुके हैं। कचरे की गाड़ी 8 दिन कचरे की गाड़ी नहीं आती, और मोकाट कुतरों का इतना हैदोस है कि छोटे बच्चे ट्यूशन जाने के लिए घबरा रहे हैं, महिलाएं गार्डन आने के लिए कतरा रही है। सवेरे जैसे महिला गार्डन आने के लिए आती है तो कुत्ता पीछे से आके ये नोच काट लेता है, तो क्या करे, सारे लोग त्रस्त है। और पानी की समस्या इतनी है कि OCW को जब से दिया है पानी की समस्या, 8 दिन पानी आता, इतना कम पानी आता कि अभी दिवाली की साफ सफाई है, महिला त्रस्त हो चुकी है, पानी नहीं आता, बिल तो बहुत आता है और पानी नहीं आता, इसलिए सारी महिलाएं त्रस्त है। और ये सरकार पूरी झूठी है, जैसे जुमलेबाज सरकार है, यही कहना है। जैसे कि 2 कोटी नौकरी लोगों को देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था, वैसे ही सारे वादे ये सरकार के झूठे हैं। महिलाओं का आरक्षण भी अभी जो मुद्दा उठाया उन्होंने, वो भी एक जुमला है, ऐसा हमको लगता है। अगर देना चाहिए था तो अभी चालू करना चाहिए था। देखो आज ही मोर्चा निकाला, NMC की लोकशाही खत्म हो गई है, वही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ ऐसा कह रहे हैं कि एनएमसी में लोकशाही खत्म हो गई है। लोकशाही मतलब जहाँ सीवर लाइन करने की जगह आई ब्लॉक कर रहे हैं, तो सीवर लाइन मतलब कि काम की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में नहीं आ रहा अधिकारियों को, और अंदर से कुछ बातें ऐसी चल रही कि वो बिल्कुल किसी लोकशाही को पसंद नहीं आएंगी। आप उस बारे में स्पष्टता से बोलेंगे? स्पष्ट बोलना उचित नहीं है, परंतु यहाँ पे जो भी चल रहा है वो हुकुम चाहिए, लोगों के काम नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात, 2 साल से जो नगर सेवक पद रद्द किया गया 2 साल से, तो ये बहुत ही बड़ी कार्यकाल समाप्त हो गई थी ना, वो 5 साल कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2 साल अगर रखना, हाँ। तो ये यही बताना चाहता हूँ कि यही लोकशाही खत्म हो गई है। लोक प्रतिनिधि जो होता है नगर सेवक पद, आमदार कितना काम करेगा, खासदार कितना काम करेगा। जो नगर सेवक होता है जो लोगों से डायरेक्ट जुड़ा होता है, 10 फुट अगर सीवर लाइन मुझे करना है तो हम फ़ोन पे बता देते थे, फाइल बाद में बनेगी देख लेंगे, काम तो होगा, नियम से ही होता था वो तब भी, परंतु एडजस्टमेंट अच्छा होता था। अभी कोई वैसी सुनवाई नहीं है। और यहाँ के विकास के काम जो बेसिक वर्क है, हाँ। लोगों के हित के मूल वर्क, जैसे सीवर लाइन, लाइट, झाड़ू वाले 40% है, हाँ। कोई बोलने को तैयार नहीं है।
कचरा उठाने वाला डेली आना चाहिए, नहीं तो उसको पेनाल्टी है, परंतु वो आता नहीं। पेनाल्टी क्या एडजस्ट करते ये समझ में नहीं आता। डेली प्रत्येक घरी हा कचरा उचलणारा गेला पाहिजे। झाडूवाले कसे करतात, 40% 50% झाडूवाले आहे, ह्या एरिया एक वेळा करते, मग आमच्यासारखे फोन करतात सिनियर नगरसेवक, माजी नगरसेवक, मग इकडे येते तर तिकडे खाली राहते। तर ही सगळी परिस्थिती आहे, अत्यंत वाईट आहे, हे बरोबर नाही आहे। यासाठी एकच सोल्युशन आहे, त्वरित निवडणुका घेतल्या पाहिजे। हे तर काही ऐकून निवडणुका सुरू झाल्यात ना, अभी तो हाल फिलहाल में चुनाव शुरू हो आम्ही गए ना। नगरसेवकाची म्हणतो। हाँ हाँ, ग्राम पंचायत के हो गए तो शायद महानगर पालिका के भी हो जाएंगे। शायद को कोई अर्थ नहीं प्रैक्टिकल इसमें, व्यवहारिकता में शायद को कोई अर्थ नहीं, और वो शायद ही बड़ा खराब हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसकी अच्छी सॉल्यूशन निकल सकते। इनको कितना भी बताए ये सुनने वाले नहीं है। मी संजय सरायकर, उपाध्यक्ष आहे नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीचा। आमचे सर्वांचे नेते आणि नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय श्री विकासभाऊ ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आज हे आंदोलन उभं करण्यात आलं। आपण पाहत असाल की मागच्या 2 ते 3 वर्षापासून, म्हणजे जेव्हापासून लोकप्रतिनिधी आज महानगरपालिकेत नाही, संपूर्ण शहरभर प्रश्नांचा भडीमार सुरू झालेला आहे। आणि त्यात प्रामुख्याने आपल्या लक्षात येईल की शहरातील जी साफसफाई आहे किंवा कचऱ्याचा प्रश्न आहे, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आपण ठिकठिकाणी नगरात जात असाल, ढिगारे साचून असतात, सफाई कामगार कामावर येत नाही, कामावर आले तर काम करत नाही। तर त्या दृष्टीने शहराची सफाई व्हावी हा एक त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आणि दुसरं म्हणजे आपण प्रदूषण पाहत असाल, शहराचं प्रदूषण वाढून झालं। आज आपण सकाळीच पाहिलं तर दिल्लीचा इंडेक्स एवढा वाढलेला आहे की तिथे तर ऑड आणि इव्हन ही सिस्टम चालू करण्यात येऊन राहिली व्हेकलची। त्या प्रकारची सिस्टम मला वाटतं आपण हळूहळू त्या धोक्याकडे चाललो की नागपूर शहरात ही ऑड आणि इव्हन व्हेकलची जी मुवमेंट आहे ती सुरू होईल काही दिवसात, असा आज आपल्याला प्रदूषणाची समस्या झालेली आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो एक सामान्य माणूस असतो, आज आपण पाहता पाण्याची बिलं भरमसाठ वाढलेली आहेत। सामान्य माणसाच्या दृष्टीने हे अतिशय कठीण आहे। तसेच झोपडपट्टीवासी आहेत, प्रत्येक ठिकाणी मालकी हक्काचे पट्टे राबवण्यात यावे, असं संपूर्ण शहराच्या ज्या समस्या होत्या त्या समस्या घेऊन आज हे निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने चर्चा चालू आहे। हाँ सर, अभी आप लोग माननीय आयुक्त साहब से मिले, तो क्या कहना था इस विषय पर? आप देखिए, हमने माननीय आयुक्त साहब का घेराव किया और शहर की जनता त्रस्त है। इतनी समस्या है शहर में, और क्या है कि महानगर पालिका के चुनाव आपको पता है 1.5 साल से हुए नहीं, वहाँ पर कोई कॉरपोरेटर नहीं है। तो जो वार्ड ऑफिसर है, जो निचले ऑफिसर है, उनका पब्लिक से कनेक्ट ही नहीं रहा है, और महानगर पालिका आयुक्त जो है उनको पूरी जो सही जानकारी वो मिलती नहीं है। आज कचरे की इतनी समस्या है, जो अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाने का काम है वो पूरा इतने गंदी तरह से हो रहा है, जो बाद में जो रिस्टोरेशन का काम है वो नहीं हो रहा है, और ऐसी कई समस्या है जिसकी वजह से जनता, नागपुर की जनता त्रस्त है। और जो आयुक्त है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे वक्त हमारा जो लोग हमारे पास आके, पूरे नागपुर शहर की जो जनता है वो त्रस्त जनता है, वो आके कंप्लेंट कर रही है। वो सारी चीज़ें अपने आयुक्त के सामने रखी, खास करके दिवाली के बिल्कुल अभी दिवाली 4 दिन बाद है, ऐसे समय पूरे शहर का कचरा जो है वो साफ़ नहीं हो रहा है। 3-3 दिन गाड़ी नहीं आती है, कई जगह पे गाड़ी लाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे सब प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया। खास करके जो BVG AG कंपनी है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी अग्रीमेंट साइन किया था वो सारे जो टर्म्स थे उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। दिस शुड बी टर्मिनेटेड, ऐसी अपने मांगनी वहाँ पर की है। उन्होंने कुछ समय मांगा है, अगर उन्होंने किया नहीं तो फिर इसके बाद हम आगे जो है बहुत तीव्र कदम उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस पक्ष की मांग थी, इस आंदोलन को लेकर मांग थी कि जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाए, क्या वाकई में महानगर पालिका इस विषय में कुछ ठोस कदम उठाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।